जब हम इतिहास की ओर देखते हैं तो हमें केवल तारीखें और घटनाएं नहीं दिखती, हमें इंसान का मन दिखाई देता है। इतिहास गवाह है कि जब इंसान भीतर से टूटा होता है तो उसका दर्द बाहर निकलने का रास्ता खोजता है, और बहुत बार वह रास्ता हिंसा बन जाता है। कोई भी इंसान अचानक कठोर नहीं बनता, कोई भी इंसान अचानक पत्थर दिल नहीं हो जाता। उसके भीतर धीरे धीरे दरारें पड़ती हैं। अनदेखा किया गया दुख, दबाया गया गुस्सा और बार बार अपमान की आग अंदर ही अंदर उसे जला देती है। जब इंसान अपने मन की सफाई नहीं करता तो वही गंदगी उसके व्यवहार में दिखाई देती है। वह शब्दों में कड़वाहट बनती है, नजर में नफरत बनती है और कर्मों में हिंसा बनकर फूटती है। इतिहास हमें बताता है कि बड़ी से बड़ी तबाही किसी एक दिन में नहीं होती, वह वर्षों तक जमा हुए भीतर के अंधेरे का परिणाम होती है। जब इंसान अपने दुख को समझना छोड़ देता है, जब वह अपने डर से भागता है, जब वह अपने आंसुओं को कमजोरी मान लेता है, तब वही दुख दूसरों को चोट पहुंचाने लगता है। सोचिए, एक बच्चा जब बार बार डर में जीता है, जब उसे सुना नहीं जाता, जब उसके मन की बात दबा दी जाती है, तो बड़ा होकर वह क्या बनेगा यह उसका मन तय करता है। अंदर की टूटी हुई दुनिया बाहर की दुनिया को भी तोड़ती है। यही कारण है कि अंदर की सफाई बाहर की दुनिया को बदल सकती है। अगर इंसान अपने मन की सफाई करना सीख ले तो उसे बाहर गंदगी फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इंसान अपने दुख को स्वीकार कर ले तो वह किसी और को दुख देने से बचेगा। मन की सफाई का अर्थ यह नहीं कि हम दुखी न हों। मन की सफाई का अर्थ है अपने दुख को समझना, उसे पहचानना और उसे सही दिशा देना। जब इंसान अपने भीतर झांकने की हिम्मत करता है तभी असली बदलाव शुरू होता है। वह समझने लगता है कि हर गुस्से के पीछे एक डर छुपा है, हर नफरत के पीछे एक चोट छुपी है। इतिहास के पन्नों में जिन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान किया वे भीतर से सबसे ज्यादा टूटे हुए थे। लेकिन यह बात कोई किताब बड़े अक्षरों में नहीं लिखती। हमें सिखाया जाता है दूसरों को बदलने के तरीके, लेकिन अपने मन को बदलने की शिक्षा अक्सर अधूरी रह जाती है। अगर आज इंसान रुक जाए और खुद से यह पूछे कि मेरे भीतर क्या टूटा हुआ है, तो शायद बाहर बहुत कुछ टूटने से बच जाए। दुनिया को सुधारने से पहले अपने मन को समझना जरूरी है, क्योंकि अशांत मन कभी शांत दुनिया नहीं बना सकता। जब मन साफ होता है तो सोच साफ होती है, जब सोच साफ होती है तो कर्म साफ होते हैं, और जब कर्म साफ होते हैं तो समाज अपने आप बदलने लगता है। यही संदेश इतिहास हमें देता है, यही संदेश जीवन हमें सिखाता है कि बाहर की लड़ाइयां अंदर की हार से जन्म लेती हैं। अगर हम सच में एक बेहतर दुनिया चाहते हैं तो हमें शुरुआत अपने भीतर से करनी होगी। एक ऐसा सवाल जो अगर आपने ईमानदारी से खुद से पूछ लिया तो शायद आपकी जिंदगी की दिशा धीरे धीरे बदलने लगे। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप इस दुनिया को और गंदा कर रहे हैं, या क्या आप गंदगी साफ कर रहे हैं? ये सवाल बाहर की दुनिया का नहीं है, ये सवाल आपके घर, सड़क, समाज या सरकार का नहीं है। ये सवाल आपके अंदर की दुनिया का है। हम रोज सुबह उठते हैं, नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, घर साफ करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने अपने मन को साफ किया है? मन में जो बीते कल की बातें पड़ी हैं, जो अधूरे दुख पड़े हैं, जो पुराने अपमान पड़े हैं, जो किसी ने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, जो होना चाहिए था, जो नहीं हुआ, उन सब का कचरा क्या आपने कभी साफ किया है? अगर नहीं तो जरा ध्यान से सुनिए। जिस इंसान के अंदर गंदगी जमा होती जाती है वह बाहर चाहे कितना ही मुस्कुरा ले, अंदर से भारी होता जाता है, और भारी मन कभी हल्की जिंदगी नहीं जी सकता। हम सब अपने अपने मन में एक अदृश्य कूड़ादान लेकर घूम रहे हैं। हर अनुभव, हर बात, हर चोट हम उसमें डालते चले जाते हैं। किसी ने अपमान किया, डाल दिया, किसी ने धोखा दिया, डाल दिया, किसी ने प्यार नहीं दिया, डाल दिया, खुद से उम्मीद टूट गई, वो भी डाल दिया। और फिर कहते हैं मन अशांत क्यों है, नींद क्यों नहीं आती, चिड़चिड़ापन क्यों रहता है, खुशी क्यों नहीं मिलती। जिस कमरे में सालों से झाड़ू नहीं लगी हो वहां घुसते ही बदबू आती है। फिर आप अगर उस बदबू को दोष दें तो क्या बदबू चली जाएगी? नहीं, झाड़ू लगानी पड़ेगी। और मन में झाड़ू कोई बाहर से आकर नहीं लगाएगा, ये काम आपको खुद करना होगा। आज मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, आज आप अपने अंदर क्या साफ करेंगे? क्या आप अपने भीतर की तुलना साफ करेंगे जो आपको हर समय दूसरों से छोटा महसूस कराती है? क्या आप अपने भीतर की शिकायत साफ करेंगे जो आपको हर समय पीड़ित बनाए रखती है? क्या आप अपने भीतर की नकारात्मक बातचीत साफ करेंगे जो आपको रोज रोज नीचा दिखाती है? या फिर आप अपने भीतर का डर साफ करेंगे, वो डर जो कहता है तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, दुनिया बहुत खराब है। याद रखिए, दुनिया उतनी खराब नहीं होती जितनी हमारे मन में जमा गंदगी उसे दिखा देती है। जिस दिन आप अंदर साफ होना शुरू करते हैं उस दिन बाहर की दुनिया अपने आप थोड़ी हल्की लगने लगती है। और साफ करना कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है, साफ करना सिर्फ देखने से शुरू होता है। आज अगर मन में कोई दुख उठा तो उससे लड़िए मत, बस देखिए। आज अगर कोई पुरानी याद उभरी तो उसे दबाइए मत, बस पहचानिए।
क्योंकि जिस गंदगी को आप देख लेते हैं वो आधी साफ हो जाती है। सबसे खतरनाक गंदगी वो नहीं होती जो दिखती है। सबसे खतरनाक गंदगी वो होती है जिसे हम सामान्य मान लेते हैं। हम कहते हैं ऐसा तो मेरे साथ हमेशा होता है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैं तो ऐसा ही हूं। नहीं, ये स्वभाव नहीं है, ये वर्षों से जमा असाफ किया हुआ मन है। और अगर आज आपने एक छोटी सी सफाई भी कर ली तो यकीन मानिए आज की रात कल से अलग होगी। आज की सांस थोड़ी हल्की होगी, आज की नींद थोड़ी गहरी होगी। इसलिए मैं आपसे फिर पूछता हूं, आप क्या कर रहे हैं? दुनिया को और गंदा कर रहे हैं या अपने भीतर की गंदगी साफ कर रहे हैं? कमेंट में लिखिए, आज आप अपने अंदर क्या साफ करेंगे? आज हम जिस दुनिया को देख रहे हैं उसमें शोर बहुत है, भागदौड़ बहुत है, प्रदूषण बहुत है, हिंसा बहुत है, और सबसे ज्यादा जो चीज है वो है बेचैनी। हम अक्सर कहते हैं दुनिया खराब हो गई है, इंसान स्वार्थी हो गया है, प्रकृति नष्ट हो रही है, नदियां मर रही हैं, हवा जहरीली हो रही है, पेड़ कट रहे हैं। लेकिन क्या हमने कभी रुककर यह पूछा कि इंसान प्रकृति को नष्ट क्यों कर रहा है? असल में बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया का आईना होती है। जो मन के भीतर चलता है वही धीरे धीरे धरती के ऊपर दिखाई देने लगता है। अगर भीतर शांति होती तो बाहर भी शांति होती, अगर भीतर संतुलन होता तो बाहर भी संतुलन होता। लेकिन भीतर क्या है? डर, असुरक्षा, अकेलापन, खालीपन और एक ऐसा दर्द जिसे हमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। जो भीतर टूटा हुआ होता है वही बाहर तोड़ता है। जो खुद से नाराज होता है वही दुनिया से लड़ता है। जो अपने भीतर के खालीपन को नहीं देख पाता वही बाहर सब कुछ भरने की कोशिश करता है। ज्यादा धन, ज्यादा चीजें, ज्यादा उपभोग, ज्यादा अधिकार। लेकिन जितना हम बाहर जमा करते जाते हैं उतना ही भीतर और खाली होते जाते हैं। यही कारण है कि इंसान प्रकृति को वस्तु की तरह देखता है, मां की तरह नहीं। वो धरती को काटता है क्योंकि वो खुद भीतर से कटा हुआ है। वो नदियों को गंदा करता है क्योंकि उसकी भावनाएं पहले से ही गंदी हो चुकी हैं। वो हवा को जहर बनाता है क्योंकि उसका मन जहर से भरा हुआ है। लेकिन यहां एक बहुत गहरी सच्चाई है। हर पागलपन के नीचे समझदारी छुपी होती है, हर हिंसा के नीचे दर्द छुपा होता है, हर लालच के नीचे डर छुपा होता है, और हर अंधेरे के भीतर हीलिंग अभी भी मौजूद होती है। इंसान बुरा नहीं है, इंसान घायल है, और घायल इंसान अक्सर यह भी नहीं जानता कि वो घायल है। उसने दर्द को सामान्य मान लिया है, भागदौड़ को जीवन मान लिया है, और बेचैनी को आदत बना लिया है। जब कोई बच्चा चोट खाता है तो वो रोता है, लेकिन जब बड़ा इंसान चोट खाता है तो वो खुद को व्यस्त कर लेता है। वो दर्द से भागता है, वो प्रकृति से कट जाता है, वो खुद से कट जाता है, और फिर वही कटा हुआ इंसान दुनिया को काटने लगता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि दुनिया बीमार है, सवाल ये है क्या हम खुद को ठीक करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने मन की सफाई करने को तैयार हैं? क्या हम अपने भीतर की गंदगी देखने को तैयार हैं? क्योंकि बाहर की सफाई भीतर की सफाई के बिना कभी स्थायी नहीं हो सकती। अगर इंसान अपने भीतर शांति पैदा कर ले तो उसे प्रकृति को नष्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर इंसान अपने भीतर पूरापन महसूस कर ले तो उसे ज्यादा लेने की भूख ही नहीं रहेगी। अगर इंसान अपने भीतर प्रेम को महसूस कर ले तो वो धरती को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? प्रकृति से जुड़ना असल में खुद से जुड़ना है। पेड़ के नीचे बैठना सिर्फ छाया लेना नहीं है, वो अपने भीतर रुकने की प्रक्रिया है। नदी को देखना सिर्फ पानी देखना नहीं है, वो बहाव को समझने की शिक्षा है। आसमान को देखना सिर्फ ऊपर देखना नहीं है, वो विस्तार को महसूस करना है। जब इंसान फिर से प्रकृति से जुड़ता है तो वो अपने भीतर धीरे धीरे ठीक होने लगता है, और जब भीतर ठीक होना शुरू होता है तो बाहर तोड़ने की जरूरत खत्म हो जाती है। यही कारण है कि बदलाव की शुरुआत कानून से नहीं, डर से नहीं, सजा से नहीं, बल्कि चेतना से होती है। अगर हम सच में दुनिया को ठीक करना चाहते हैं तो हमें पहले अपने मन को ठीक करना होगा, अपने विचारों को देखना होगा, अपनी आदतों को समझना होगा, और अपने भीतर की टूटन को स्वीकार करना होगा। यही स्वीकार हीलिंग की पहली सीढ़ी है। नेगेटिव भावनाएं, दुख, डर, गुस्सा, अकेलापन, असहायता, निराशा, अक्सर हमें सिखाया जाता है कि इन भावनाओं को दबाओ मत, इन्हें स्वीकार करो। और यह बात सही भी है, क्योंकि जो भावना मानी नहीं जाती वह भीतर ही भीतर जहर बन जाती है। लेकिन आज सवाल यहां से आगे का है, क्या आपने सिर्फ स्वीकार करना ही सीख लिया है या आप वहीं रुक गए हैं? कई लोग कहते हैं मैंने मान लिया है कि मैं दुखी हूं, मैंने स्वीकार कर लिया है कि मेरी जिंदगी में समस्या है, मैंने मान लिया है कि मैं कमजोर हूं। लेकिन ध्यान से देखिए, क्या यह सच में स्वीकृति है या बस दुख के साथ समझौता है? स्वीकृति और सहना दोनों दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन भीतर से बिल्कुल अलग होते हैं। सहना मतलब दर्द को पकड़कर बैठ जाना और कहना अब यही मेरी जिंदगी है। स्वीकृति का मतलब दर्द को पूरी ईमानदारी से देखना, उससे भागे बिना, लेकिन उसे अपनी पहचान न बनने देना। यहां एक बहुत सूक्ष्म खेल चलता है, अहंकार का खेल। जब हम किसी दुख को सिर्फ एक लेबल दे देते हैं, हाँ मैं दुखी हूं, हाँ मैं परेशान हूं, और फिर वहीं रुक जाते हैं,
तो हमारा अहंकार उस दुख में घर बना लेता है। फिर वह दुख हमारे लिए एक बहाना बन जाता है। बहाना काम न करने का बहाना, आगे न बढ़ने का बहाना, जिम्मेदारी से बचने का बहाना, खुद पर काम न करने का। धीरे धीरे दुख हमारी कहानी बन जाता है और हम खुद को उसी कहानी से पहचानने लगते हैं। फिर अगर कोई कहे तुम बदल सकते हो, तो भीतर से आवाज आती है, तुम मेरी पीड़ा नहीं समझते। यही वह जगह है जहां स्वीकृति मर जाती है और सहनशीलता का मुखौटा पहनकर अहंकार राज करने लगता है। सच्ची स्वीकृति दुख को पालती नहीं है, वह उसे समझती है। सच्ची स्वीकृति कहती है, हाँ यह दुख है, लेकिन यह भी कहती है यह मैं नहीं हूं। दुख एक अनुभव है, पहचान नहीं। जब आप सच में स्वीकार करते हैं तो आप सवाल पूछते हैं। आप खुद से पूछते हैं, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? मेरे भीतर क्या असुरक्षित है? मैं किस डर से भाग रहा हूं? मैं किस उम्मीद से चिपका हुआ हूं? लेकिन जब आप सिर्फ सहते हैं तो आप सवाल नहीं पूछते, आप बस समय काटते हैं। और समय दुख को ठीक नहीं करता अगर समझ न हो। समय सिर्फ या तो आपको जगा देता है या आपको और सुन्न बना देता है। अब एक ईमानदार सवाल जो आपको खुद से पूछना चाहिए, और आज इस वीडियो में मैं चाहता हूं कि आप यह सवाल दिल से पूछें, सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए। क्या मैं सच में मान रहा हूं या बस सह रहा हूं? अगर आप सच में मान रहे होते तो आपके भीतर जिज्ञासा होती, समझने की, बदलने की। अगर आप बस सह रहे होते तो आपके भीतर थकान होती, शिकायत होती और दूसरों से अपेक्षा होती। सच्ची स्वीकृति आपको जिम्मेदार बनाती है, झूठी स्वीकृति आपको पीड़ित बनाती है। और ध्यान रखिए, पीड़ित होना सबसे सुरक्षित पहचान होती है, क्योंकि उसमें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जीवन रुकने के लिए नहीं बना, वह बहने के लिए बना है। दुख का उद्देश्य आपको तोड़ना नहीं होता, वह आपको जगाने आता है। लेकिन अगर आप दुख को ही घर बना लें तो जागना संभव नहीं होता। इसलिए भावनाओं को मानिए, लेकिन वहीं मत रुकिए। दर्द को महसूस कीजिए, लेकिन उसे पालिए मत। खुद से लड़िए मत, लेकिन खुद को सोने भी मत दीजिए। सच्ची स्वीकृति एक दरवाजा है, अंत नहीं। वह आपको भीतर ले जाती है ताकि आप खुद को देख सकें, और जब खुद को देख लेते हैं तो बदलाव अपने आप शुरू हो जाता है। अगर यह बातें आपके मन को छू रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है, तो इसका मतलब आप भीतर से तैयार हैं। तैयार दुख को समझने के लिए, तैयार अहंकार से बाहर आने के लिए, तैयार जागने के लिए। अगर आप ऐसे ही गहरे, सच्चे और जीवन बदलने वाले विचारों के साथ अपने मन को समझना चाहते हैं तो क्रिएटिव दिमागी सोच चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह चैनल आपको बदलने का दावा नहीं करता, यह आपको खुद को देखने की दृष्टि देता है। और जब दृष्टि बदलती है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। धन्यवाद इस पूरे समय अपने भीतर झांकने के लिए।